श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप भी अगर 2024 में नए साल के शुभ अवसर पर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम आप कैसे जा सकते हैं, कब जाए, कहां पर रुके और क्या क्या व्यवस्थाएं आपको सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में देखने को मिलती है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल और मैं आज पहुंचा हूं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में। अद्भुत नज़ारा आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा का सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा आस्था का और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग आकर अपनी मनोकामना भगवान कुबेरेश्वर धाम से करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यू ईयर 2024 नया साल लगने वाला है और इसी उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में लोग नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के शुभ अवसर पर कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे आप यहां पर आकर कुबेरेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम का जो यह मंदिर है, यह जो आश्रम है, यह अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े स्तर पर एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चालू है जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर पूर्ण होने की कगार पर है और इसका कार्य भी यहाँ पर बड़ी तेजी से चल रहा है। अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम में नए साल में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपको बड़े ही आसानी से कई सारी सुविधाएं मिल सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम अपने किसी भी शहर से ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको सीहोर के लिए ट्रेन अवेलेबल होती है बहुत सारी। अगर डायरेक्ट आपको सीहोर के लिए ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। भोपाल के लिए आपको भारत के किसी भी क्षेत्र से ट्रेनें इजीली अवेलेबल हो जाती है। भोपाल आने के बाद सीहोर का जो भोपाल से रास्ता है वह मात्र आधे घंटे का रास्ता है, तो आप यहां पर ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। और अगर आप चाहे तो भोपाल से नादरा बस स्टैंड, भोपाल स्टेशन पर उतरने के बाद आप नादरा बस स्टैंड पर अगर आप चले जाते हैं 4 नंबर साइड से प्लेटफॉर्म से होते हुए, तो नादरा बस स्टैंड के पास से ही आपको कई सारी बसेस मिल जाती है, जिन बसेस के माध्यम से आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन से आप सीहोर के रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको कई सारे ऑटो मिल जाएंगे जिनका जो किराया होता है लगभग 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में आपको इसका किराया लगेगा और आप बड़े ही आसानी से सीहोर के कुबेरेश्वर धाम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुबेरेश्वर धाम आप जैसे ही पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती है। तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के बाद आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर एक दिन में ही सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ रुद्राक्ष अगर मिल रहा है तो आप रुद्राक्ष प्राप्त करके अपने घर वापस भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको कुबेरेश्वर धाम के सामने में ही कुछ होटल बनी हुई है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं, जहां पर आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में रूम मिल जाता है। और साथ ही अगर कुबेरेश्वर धाम में आप रूम लेना चाहते हैं तो वहां पर जो धर्मशाला बनी हुई है वहां पर बहुत ही लिमिटेड रूम्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए आप पहले से ही बुकिंग कर अगर आप आते हैं तो आपको वहां पर रूम मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे सीजन में आ रहे हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तब आपको यहाँ पर पहले से बुकिंग करके ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपको कुबेरेश्वर धाम के सामने नहीं मिलेगी। फिर आपको सीहोर शहर में होटल करना होगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं। सीहोर शहर से कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है वह लगभग 10 किलोमीटर की है, तो आप सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम ऑटो के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आप खाने पीने की अगर व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो कुबेरेश्वर धाम में जो अन्नपूर्णा रसोई है वहाँ पर भी भंडारा चलता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो आपको कुबेरेश्वर धाम के बाहर होटल वगैरह मिल जाती है जहां पर आपको चाय, नाश्ता और खाने की व्यवस्थाएं भी देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं तो आप अपनी
जो प्लानिंग है वह पहले से कर ले, ताकि आपको यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन हो सके और यहाँ पर आने के बाद आपको रहने की किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि कई बार जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर रुकने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि होटल लिमिटेड है कुबेरेश्वर धाम के सामने में, और कुबेरेश्वर धाम की जो धर्मशाला है वो भी लिमिटेड कमरे वाली है। तो इसीलिए आप अपनी व्यवस्था पहले से देखकर आएंगे तो आप बड़े ही आनंद से यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ में ही अगर आप सुबह आकर शाम को वापस जाने की योजना बना रहे हैं तो आप एक दिन में ही कुबेरेश्वर धाम के दर्शन बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो कुबेरेश्वर महादेव की केदारशिला के दर्शन यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, और साथ ही आप थोड़ा बहुत मार्केट जो यहाँ पर बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर मार्केट है जहाँ पर आपको पूजन सामग्री एवं और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है। इस प्रकार का मार्केट बड़ा डेवलप हो चुका है कुबेरेश्वर धाम के सामने में ही। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की सुविधाएं देखने के लिए मिलती है। लगभग अभी शाम के 4 बज रहे हैं और केदारशिला की श्रृंगार की तैयारी यहाँ पर शुरू हुई है। वहाँ पर साफ सफाई का कार्य अभी शुरू हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर शाम के समय में श्रृंगार के बाद भव्य आरती यहाँ पर होती है, संध्या आरती। अगर आप रुकते हैं यहाँ पर तो शाम में संध्या काल में कुबेरेश्वर महादेव की जो आरती होती है, इस आरती को अवश्य अटेंड करें। बड़ी ही सुंदर भव्य आरती यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें केदारशिला ये जिसके आप दर्शन अभी कर पा रहे हैं, सबसे पहले केदारशिला का अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद में भव्य श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार के बाद में यहाँ पर ढोल और ढोलक और नगाड़े की ताल पर बढ़िया सुंदर तरीके से यहाँ पर भव्य आरती संध्या काल में 7 बजे से प्रतिदिन यहाँ पर होती है। तो अगर आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुक रहे हैं तो इस आरती का आनंद भी अवश्य उठाएं। और इस प्रकार से आप कुबेरेश्वर महादेव के बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शन कर सकते हैं, और आप दर्शन करके जो भी अपनी मनोकामना है वह कुबेरेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो यह आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर आप 2024 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो किस प्रकार से आप आ सकते हैं, और भी कई सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपने देखी। अगले वीडियो के माध्यम से आपके साथ रुद्राक्ष वितरण से संबंधित अगर कोई जानकारी मिलती है तो वह मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। और साथ ही सीहोर के कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई और कोई जानकारी अगर मिलती है तो अगले वीडियो में आपको और भी कई सारी जानकारी अवश्य देखने और सुनने के लिए मिलेगी। तो आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में।